हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उनकी कोई शिकायत है आपको लेकर। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नटराज, लॉर्ड ऑफ डांस। नटराज का कार्ड है आपके लिए, शंकर भगवान का नटराज स्वरूप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम टेरो से देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की कोई शिकायत है आपको लेकर। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन की कोई शिकायत है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। क्या आपके पर्सन की कोई शिकायत है आपको लेकर। द चैरियट। क्या उनकी कोई शिकायत है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपसे कोई शिकायत है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। क्या उन्हें आपसे कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपसे कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें आपसे कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्या उन्हें आपको लेकर कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वॉन्ड। क्या उन्हें आपको लेकर कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या उन्हें आपको लेकर कोई शिकायत है। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ सोर्ड। क्या उन्हें आपको लेकर कोई शिकायत है। व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या उन्हें आपको लेकर कोई शिकायत है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द डेविल, हाई प्रिस्टेस। सॉरी व्यूअर्स, बाहर की आवाज़ आ रही है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस वो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपको लेकर कोई शिकायत है। आज हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी बर्डन है उसे आप समझने की कोशिश करें। उनकी लाइफ में पीस की कमी है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, इतनी सारी जिम्मेदारी है कि नीचे दबे हुए हैं। जिम्मेदारी के बोझ के तले वो दबे हुए हैं। अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही हैवी एनर्जी में रह रहे हैं वो इस वक्त। रात में सो नहीं पा रहे हैं। सर दर्द भी बहुत रहता होगा, बार बार उठ जाते हैं। ड्रीम भी उन्हें आपके नहीं, लेकिन उन्हें बुरे बुरे ड्रीम्स भी आते हैं, सपने भी आते हैं। तो यह पर्सन अपनी लाइफ में डार्कनेस से घिरे हुए हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है ना बॉटम ऑफ द डेक में। डेविल एनर्जी है उनकी लाइफ में, डेविल एनर्जी का काम चल रहा है इस वक्त। इसका मतलब यह है कि नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये पर्सन, और ये नेगेटिविटी रात के टाइम पे ज़्यादा असर करती है। तो उनके मेंटल स्टेट इस वक्त अच्छा नहीं है।
मेंटल स्टेट्स में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एंग्जाइटी में है, बर्डन में है, प्रॉब्लम्स में है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चारों तरफ से जैसे हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और दुखी दुखी हो रखे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त। तो ऑफकोर्स जब वो दुखी होंगे अपनी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए होंगे, तो उन्हें आपको लेकर भी शिकायत होती ही होगी ऑफकोर्स। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ को समझें, उनकी तकलीफ को समझें, उनकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिविटी है उस बात को आप समझें। वो सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दूर दूर का सोचें, आप प्रेजेंट मोमेंट को इतना इंपॉर्टेंट ना दे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में वो आपको कोई टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फ्यूचर का सोच रखा है। उन्होंने फ्यूचर का सोच रखा है कि वो जब उनकी लाइफ में से ये सब सारे बर्डन चले जाएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, एक ना एक दिन तो किस्मत हमारी फेवर में आएगी और एक ना एक दिन तो आएगा जब वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। तो वो दूर का सोच रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि जब उनकी लाइफ से ये डार्कनेस का टाइम चला जाएगा, नेगेटिविटी चले जाएगी, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा और मतलब कि एक ना एक दिन तो किस्मत हमारा साथ देगी, उनके कर्म सारे रिजल्व हो जाएंगे उसके बाद। तो ये सोचते हैं कि वो एक ना एक दिन तो न्यू बिगिनिंग आपको ऑफर जरूर करेंगे। तो आप इस बात को समझे कि एक ना एक दिन तो वो जरूर आएंगे। इस वक्त वो नहीं आ रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो चैरियट का कार्ड है, लेकिन साथ बाजू में आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के बर्डन इतने हैं कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप भी इस वक्त उनसे मूव ऑन हो गए हैं। आप भी उन्हें आपसे यही शिकायत है कि वो उतने बर्डन में हो और आप उनसे दूर चले गए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आपकी भी क्या प्रॉब्लम रही होगी। जब वो इतना बर्डन में होगे तो इसका असर आप पे भी होता ही होगा ना। तो आपकी भी पीस चाह रही थी, तो इसीलिए आपके लिए भी ज़रूरी था। अगर आप उनके साथ ही इसी वक्त रहते तो आप दोनों नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते, तो फिर पॉजिटिविटी कहाँ से आती। तो आपके लिए तो यही ज़रूरी था कि आप उनसे इस वक्त डिटैच हो जाए, क्योंकि अगर आप उनकी नेगेटिविटी में साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर तो नेगेटिव ही आप मैनिफेस्ट कर लेते आप लोग इस रिश्ते में। अगर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहिए विद चैरियट कार्ड, तो इसके लिए ज़रूरी था कि आपको उनसे इस वक्त डिटैच होना जरूरी था। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें यह शिकायत है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आप तो अपनी लाइफ में अभी भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। आप हाई प्रिस्टेस है ना, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। आप मैनिफेस्ट करते होंगे कुछ ना कुछ तरीके से। आप भगवान का नाम लेते, कुछ ना कुछ तरीके से आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो कर्टेन के पीछे हो रहा है, उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं ना, तो उन्हें ये पता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बाकी आपने बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ दिया है। हाँ, फिजिकल आप उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप वहीं उनके साथ रहते तो इसी नेगेटिविटी में आप भी घिस जाते और आप भी नेगेटिव हो जाते। फिर तो ये रिश्ते में कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो ये ज़रूरी था। इस रिश्ते में पॉजिटिव आनी ही है, पॉजिटिविटी आने ही वाली है। द चैरियट का कार्ड है, तो पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन इसके लिए आप ज़रूरी था आपको उनसे इस वक्त मूव ऑन होना। तो आप मूव ऑन हो गए हैं, यही उनकी शिकायत है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो कोई एक्शन नहीं लेते थे, ये बात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं है। ये बात को वो मानते हैं। ये उस बात का मेंटल प्रेशर भी उन्हें रहता है, गिल्ट भी होता है कि उन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कुछ नहीं किया। तो उन्हें उनकी गलती तो रियलाइज़ है, लेकिन उन्हें फिर वो अपने आप को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे लाइफ में बर्डन इतने हैं कि इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। जब उनके गिले और शिकवे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके गिले शिकवे आपके लिए ये है, लेकिन ये बेसलेस है। ये भी मुझे दिख रहा है, उनके ये सारे गिले शिकवे बेसलेस है। आप तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो आपसे पैशनेट बहुत है, अट्रैक्टेड है। लेकिन वो भी उन्होंने ये तो सोचा है कि वो एक ना एक दिन आपको न्यू बिगिनिंग जरूर ऑफर करेंगे। तो वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें कि एक ना एक दिन तो वो आपको न्यू बिगिनिंग जरूर ऑफर करेंगे। चलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या उनके कोई शिकायत है आपको लेकर। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन को कोई शिकायत है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। क्या उन्हें कोई शिकायत है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। कंपेनियनशिप, रिसीविंग, आपसे उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए, साथ चाहिए, सहकार चाहिए।
उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं। गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस, उन्हें आपकी कंप्लीट प्रेजेंस चाहिए और ये आप और आप उन्हें प्रेजेंस दे भी रहे हैं, लेकिन आप इंट्यूटिवली और इमोशनल प्रेजेंस दे रहे हैं जो उनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें फिजिकली भी आपकी प्रेजेंस चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट, उनके लिए तो आपकी कंप्लीट प्रेजेंस ही उनके लिए एस्टोनिशिंग गिफ्ट है। उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि आप उनकी लाइफ में फिजिकली भी रहे, तो वो आपसे कंपेनियनशिप चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, आपसे एनर्जी रिसीव करना चाहते हैं, आपसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी लाइफ की नेगेटिविटी में लड़ने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा उन्हें आपसे मिलती है, तो आपसे वो कंपेनियनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और आप दे भी रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली दे रहे हैं, लेकिन उन्हें फिजिकली चाहिए। Receiving, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. आपके लिए ये कहा जा रहा है, ये मैसेज आपके लिए भी यही है कि आपको अपने इनर गाइडेंस की, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइडेंस दे रही है आपको उसे फॉलो करना है। आपको ये रीडिंग को देखकर अपने पर्सन की शिकायतें सुनकर आपको मेट नहीं हो जाना है और उनके पास नहीं चले जाना है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, इनर इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है वही आपको करना है। उनकी शिकायत है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको ये खास कहा जा रहा है। तो उन्हें आपसे ये शिकायत है कि उन्हें आपसे आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए, हाजिरी चाहिए। सॉरी व्यूअर्स, आज गला बहुत इरिटेट कर रहा है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, प्योरिटी, उन्हें आपसे फ्रेंडशिप चाहिए, आपकी कंपेनियनशिप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहकार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, यहाँ भी गिफ्ट की बात आई, यहाँ भी गिफ्ट की बात आई। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स, उन्हें आपसे फ्रेंडशिप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी कंपेनियनशिप चाहिए। प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, आप बहुत ही प्योर है और आपकी प्योर ऊर्जा है। ये रिसीविंग का कार्ड है ना, इसके नीचे ये प्योरिटी का कार्ड है, तो उन्हें आपकी प्योर ऊर्जा चाहिए, आपकी प्योरिटी भरी वाइब्रेशन, आपकी प्योर वाइब्रेशन उन्हें चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ही प्योर सोल हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है ना, तो जाहिर सी बात है आपकी वाइब्रेशन प्योरिटी से भरी हुई होगी, तो इस वाइब्रेशन से उन्हें ऊर्जा मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है, तो उन्हें आपसे ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, देखते हैं क्या उनकी कोई शिकायत है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। तो वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके इंटेंशन पे डाउट ना करें, उनके इंटेंशन प्योर है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके इंटेंशन प्योर है, वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे एफर्ट्स ले रहे हैं, वो एफर्ट नहीं डालना चाहते, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, ऐसा है नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशन तो प्योर है। तो आप उनके इंटेंशन पे भरोसा करें, उनकी प्योरिटी पे भरोसा करें, वो ये भी आपसे चाहते हैं। तो उनकी शिकायत ये है कि आप उनके इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन थोड़े बहुत एफर्ट तो करने ही पड़ते हैं ना सामने वाले को भी। आप कितना करेंगे? अगर वहाँ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा था तो जाहिर सी बात है आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। सोलमेट कनेक्शन है ये। इम्पास, परसेप्शन, आप उनके परसेप्शन को समझने की कोशिश करिए। वो आपसे ये शिकायत कर रहे हैं कि आप उनके परसेप्शन को नहीं समझ रहे हैं, आप उनके विजन को नहीं समझ रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि हमेशा तुम मेरे मन की बात तुम जान जाते हो। सोलमेट कनेक्शन है, हम दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, तो वो आपको अपना सोलमेट मानते भी हैं। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम तो हमेशा से ही मुझे समझ लेते थे, मेरे बिना बोले ही मेरी बात को समझ लेते थे, तो अब क्या हो गया है? अब क्यों तुम मेरे परसेप्शन को समझ नहीं पा रहे हो? अब आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इम्पास का कार्ड है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें,
उन्हें विजन ये क्लियर नहीं हो रहा इस वक्त के, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। लेकिन जब वो आगे का प्लान करते हैं तब वो ये सोचते हैं कि वो आपको न्यू बिगिनिंग जरूर ऑफर करेंगे, किस्मत एक न एक दिन जरूर साथ देगी, लेकिन तब तक आप उनका साथ दें, आप उन पर डाउट ना करें, वो ये चाहते हैं। वो इस वक्त दोराहे पे खड़े हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, देखिए दोनों हाथ खुले रख दिए ना, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे वो आपको ये कह रहे हैं कि तुम मेरे विजन को समझने की कोशिश करो, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही मेरी बात को समझ जाते हो ना इंट्यूटिवली, तो फिर अब क्यों नहीं समझ पा रहे हो, अब तुम मेरा परसेप्शन क्यों नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको ये कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको आपके परसेप्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं ना, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। तो वो आपके परसेप्शन को नहीं समझ रहे हैं, आप उनके परसेप्शन को नहीं समझ रहे, ऐसी उनकी शिकायत है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। क्या उनके कोई शिकायत है आपको लेकर? ओम नमः शिवाय। फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड, उन्हें आपकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। बिलीव इन मैजिक, उन्हें आपकी बहुत 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 डेस्परेटली ज़रूरत है। वो आपको क्रेव करते हैं, आपकी हाजिरी को, आपकी फिजिकल हाजिरी, प्रेजेंस। ओ माय गॉड, देखे तो सही। फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, साथ चाहते हैं, आपका सहकार चाहते हैं, आपकी हाजिरी चाहते हैं अपनी लाइफ में। Friendship, fairies and human alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage on your journey to fulfill your dream. उन्हें आपके encouragement की ज़रूरत है, आप उन्हें encourage करते हैं, आप उन्हें support करते हैं, आपसे उन्हें strength मिलती है, आपसे उन्हें ऊर्जा मिलती है, तो आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए, support चाहिए, companionship चाहिए, friendship चाहिए। Believe in magic. Open your eyes and see the magic that is all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of nature, so you are magical too. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं 100%, ये मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो आप जो कर रहे हैं ना, आप वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप में कुछ ना कुछ मैजिक है, आप कुछ ना कुछ मैजिक करते हैं, ऐसा भी उन्हें कभी कभी फील होता है कि आप कुछ ना कुछ मैजिक करते हैं। तो जैसे वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम तो हर सब कुछ मैजिक कर सकते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तो तुम इस रिश्ते के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो हमेशा से ही मेरी बात बिना बोले समझ जाते हो, मेरी सिचुएशन को समझ जाते हो, फिर अब क्या हो गया है। उनकी ये शिकायत ये है कि आप अपना जादू क्यों नहीं चलाते, आप अपना जादू क्यों नहीं चलाते और इस रिश्ते को ठीक क्यों नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही ठीक कर सकते हैं इस रिश्ते को, आप इतने मैजिकल है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आपको वो मैजिकल देखते हैं। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू द टाइम ऑफ चेंज। इस वक्त उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त सिचुएशन है ना, वो चेंजेस की सिचुएशन है। उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, और ये गाइडेंस उन्हें आपसे मिलती है, मतलब आपके सपोर्ट से मिलती है। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। तो आपको ये कार्ड ना मुझे आपके लिए लगता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके मदर अर्थ से जुड़े रहे, मदर अर्थ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, आपकी इंट्यूशन भी आपको बताएगी, और मदर अर्थ के थ्रू मतलब कि नेचर से आपको कुछ ना कुछ साइन मिल सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके मदर अर्थ से जुड़े रहे, नेचर में टाइम बिताए, वहाँ आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। इस जो चेंजेस का टाइम चल रहा है ना इस वक्त आपकी लाइफ में, या प्यार के मामले में, तो उसमें जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वो आपको मदर अर्थ दे रही है। तो नेचर से आपको साइन मिल सकते हैं, तो जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड रहें। नटराज, ये आपके लिए कार्ड था, गाया का कार्ड। नटराज, फियरलेस होने की ज़रूरत है, जो वो हो नहीं पा रहे हैं, उनमें फियर है, स्ट्रेंथ नहीं है। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी,
आप उन्हें ऐसा लगता है आप क्रिएटिव हैं, आप मैजिकल हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आप अपना जादू क्यों नहीं चला रहे हैं, उनकी ये शिकायत है। परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, हो सकता है आप म्यूजिक या डांस में आप मास्टर हो सकते हैं, आपको हॉबी हो सकती है, आपका शौक हो सकता है। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, हर सर्कमस्टेंसेस में प्लेजर ढूंढना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो वो कर नहीं पा रहे हैं, वो खुश नहीं हो रहे हैं, वो हैवी एनर्जी में है, लेकिन आप ऐसे हैं, आप हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे दूर जाकर बहुत खुश रह रहे हैं। तो उनकी ये भी शिकायत है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। तो लिटरली उन्हें अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से लड़ने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है, आपका सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट आप नहीं दे रहे, ये उनकी शिकायत है। लेकिन यहाँ मुझे ये तो दिख रहा है कि आप एनर्जेटिकली देने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में ये मैजिक हो जाए, लेकिन वो ये देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो नेगेटिविटी में है, घिरे हुए हैं इस वक्त। तो उनकी शिकायत पे आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपकी इनर गाइडेंस आपको जो बताए ना वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, वही गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। आपको उनकी शिकायत को इतना सीरियस लेने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।